नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मैं भारती यादव। आज हम बात करेंगे महिलाओं की स्वतंत्रता, स्वाधीनता के बारे में। देश कहता है कि महिलाएं स्वतंत्र हो गई हैं। आज वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी रही हैं, अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन ले रही हैं, अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, अपनी करियर को आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, कई हद तक वो सच भी है कि हम पढ़ रहे हैं, अपना करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। कई हद तक ये बात सत्य भी है। लेकिन कहीं देखा जाए तो बहुत हद तक ये बात सत्य आज भी नहीं है। महिलाएँ अपने हिसाब से आज भी अपना जीवन नहीं जी रही हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि महिलाएँ अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। वो आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। वो लोग महिलाएँ पुरुषों के ऊपर गलत आरोप लगाती हैं, गलत केस लगाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर आज अत्याचार नहीं हो रहे हैं। महिलाएँ अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। कई घरों में जाकर देखिए तो महिलाएँ आज भी आज़ाद नहीं हैं। वो आज भी अपने पति और पुरुषों के, अपने पिता, अपने भाई, अपने पुरुष, अपने पुत्र के हिसाब से ही अपने करियर का चयन करती हैं। और जिन्हें ये लगता है कि ये गलत है, वो नोटिस करें अपने घर में, अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने घर में। बहुत ध्यान से देखें, परखें, सोचें, समझें और फिर देखें, अध्ययन करें, मनन करें कि क्या ये सत्य है। जब कोई बच्ची ये कहती है कि पापा मुझे ये करना है, पापा मुझे मॉडलिंग करनी है, पापा मुझे एक्टिंग करनी है, पापा मुझे विदेश जाना है, तो क्या इतनी आसानी से उसको हाँ में जवाब मिलता है? पापा मुझे पायलट बनना है, पापा मुझे एयर होस्टेस बनना है, क्या उसे इतनी आसानी से जवाब हाँ में मिलता है? नहीं मिलता है। और देखिए उन औरतों को जो गाँव में आज भी इतने इतने पर्दे में रहती हैं, सर पे मटका लेके जाती हैं, गोद में बच्चा लेके जाती हैं। मटका भी होता है, बच्चा भी होता है। आपने उन औरतों को कभी देखा है? कैसे आप कह देते हैं कि महिला स्वतंत्र हैं, महिलाएं आज़ाद हैं, अपने हिसाब से जीवन जी रही हैं। सब कुछ उतना आसान नहीं है, सब कुछ वो नहीं है साहब जो आपको दिखता है। महिलाएं उतनी आज़ाद आज भी नहीं हैं। महिलाएं अपने हिसाब से उतना अच्छा जीवन आज भी नहीं जी रही हैं जितना आपको लगता है। हाँ, कुछ महिलाओं ने अपनी आज़ादी का हो से गलत फ़ायदा उठाया है। कुछ महिलाओं ने हो सकता है गलत केस किए हों, गलत आरोप महिलाओं ने पुरुषों पे लगाए हों, गलत तरीके से पुरुषों को फंसाया हो या गलत सज़ा दिलाई हो। हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप 99% महिलाओं पे ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। 99% महिलाएं आज भी पीड़ित हैं। 1% महिलाओं के बारे में आप ये बोल सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि नहीं, आप में गलत है मैडम, तो आप अपने आस-पास उन चीज़ों को देखें, सोचें, समझें, परखें। फिर से हम वही बात कहेंगे, मनन करें कि एक बच्ची अपने पिता से कहती है, एक पत्नी जब ये बात कहती है कि मुझे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, क्या पति इतनी आसानी से हाँ करता है? नहीं। वो एक ईज़ी सी जॉब गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए। इतनी आसानी से पति भी हाँ नहीं करते हैं, इतनी आसानी से बच्चे भी माँ के लिए नहीं बोलते हैं। सब कुछ स्त्री के लिए आज भी इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से उसके लिए हाँ की जाती है, बहुत उसके लिए आज भी जीवन बहुत कठिन है। इतना आसान महिलाओं के लिए जीवन नहीं है जितना दिखता है। तो देश आज़ाद हो गया है, चीज़ें सब कुछ हैं, ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए आज़ादी आज भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और मेरा मेरा महिलाओं से भी अनुरोध है कि अपनी आज़ादी के लिए हमें खुद उठना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे की टाँगें नहीं खींचनी है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, उनकी करियर में हेल्प करनी है, आगे एक दूसरे को ले जाने में एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे की को बुराई नहीं करनी, एक दूसरे की टाँगें नहीं खींचनी, एक दूसरे को गिराने का प्रयास नहीं करना है, एक दूसरे की मदद करनी है बहनों की तरह। और तभी हम इन बुरी चीज़ों से, बुरी ताकतों से, बुराइयों से लड़ पाएँगे। और कभी भी उन चीज़ों का साथ नहीं देना है जो हमें गलत की तरफ ले जाएँ, जो हमें गलत आरोप हमारे ऊपर लगवाएँ कि हमने किसी भी महिला ने किसी भी पुरुष को यदि कभी गलत तरीके से फँसाया या गलत आरोप लगाया है कानूनी तौर पर, तो वो बहुत गलत है, उस गलत का साथ नहीं देना है। लेकिन अपने हक़ के लिए हमें बोलना होगा, अपनी आज़ादी के लिए, अपने करियर के लिए, अपने हक़ के लिए हमें बोलना होगा। ये पर्दा प्रथा, ये बाल विवाह, ये अपने करियर के लिए हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी ही होगी।